नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला। अजमेर में गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि अजमेर जिले में भीषण गर्मी लू हीट वेव को देखते हुए अजमेर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बुधवार से सत्रांत तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 से सुबह 11 बजे तक किया गया है। दौसा जिले में प्रशासन का रास्ता खोलो अभियान। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देशन में जिले भर में चल रहे रास्ता खोलो अभियान से लोगों की राह सुगम हो रही है। प्रशासन ने मंगलवार को लोगों से समझाइश एवं पुलिस सहयोग से दौसा, लालसोट, सिकराय एवं महावा उपखंड क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक रास्ते खुलवाकर लोगों को राहत पहुंचाई। इतिहास में पहली बार 1 लाख पार पहुंचा सोना। सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आने लगा है। यही कारण है कि स्टैंडर्ड सोने की कीमत मंगलवार को 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। आज चांदी की कीमत में मामूली गिरावट हुई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार वैश्विक बाजार में हो रहे बदलाव की वजह से आने वाले दिनों में स्टैंडर्ड होने की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रणथंभौर फोर्ट में 24 अप्रैल तक एंट्री बंद। सवाई माधोपुर के रणथंभौर फोर्ट में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 24 अप्रैल तक एंट्री बंद रहेगी। इसे लेकर वन विभाग ने सोमवार देर शाम एक आदेश जारी किया। इधर मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद करने से नाराज लोगों ने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। एक गिरफ्तार पुलिस ने नकली घी के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए चित्तौड़गढ़ शहर के निकटवर्ती गांव चित्तौड़ी खेड़ा के एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 1543 किलोग्राम नकली घी, 160 किलोग्राम पॉम ऑयल और 1187 किलोग्राम वेजिटेबल ऑयल के साथ नकली घी बनाने की मशीनें बरामद की हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री में काम कर रहे 2 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है। दिव्यांग स्कूटी योजना में 15 तक आवेदन। राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्य जनों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए है जो चलते फिरने में असमर्थ है, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है या किसी रोजगार से जुड़े हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक 15 मई तक आवेदन कर सकता है। राजस्थान के 4 जिलों में लू चली। राजस्थान में एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने लगी है। मंगलवार को जयपुर, कोटा, उदयपुर, नागौर, डूंगरपुर समेत कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। 14 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा में लू चली और गर्मी तेज रही। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन में राज्य के कई शहरों में तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसे देखते हुए कई शहरों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रहा और सबसे ज्यादा तापमान कोटा में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर के तापमान में बढ़ोतरी हुई और दिन में तेज धूप रही। जोधपुर में 25,300 लोगों ने छोड़ा राशन कार्ड। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रारंभ किए गए गिव अप अभियान के तहत राजस्थान में 17.63 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। जोधपुर जिले में लगभग 25,300 लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत गिव अप किया है। अभियान की बढ़ती जागरूकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिला जोधपुर में अब तक 325
ऐसे अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने योजना के अंतर्गत लाभ उठाया। इनमें से अधिकांश लोगों ने नोटिस प्राप्त होने के बाद स्वयं योजना से नाम हटवा लिया है। जिन्होंने नाम नहीं हटवाया है उनके विरुद्ध विभाग द्वारा खाद्यान्न की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। ओयो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑरेवल स्टेज ओयो के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने यह रोक कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। जयपुर के समस्कारा रिसोर्ट ने अशोकनगर थाने में दर्ज एफआईआर में ओयो पर रिसोर्ट की फर्जी बुकिंग दिखाकर अपनी कमाई बड़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया गया था। इससे रिसोर्ट संचालक के खिलाफ जीएसटी विभाग ने 2.5 करोड़ 37,66,000 करोड़ की टैक्स की रिकवरी निकाल दी। हीट वेव को लेकर बांसवाड़ा में अलर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हीट वेव को लेकर चर्चा हुई। बांसवाड़ा द्वारे पर आए जिला नोडल अधिकारी डॉ SM स्वामी ने सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हीट वेव वाले केसों के लिए अलग से वार्ड बनाएं और एसी कूलर की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करें। वक्फ संपत्तियों पर भाजपा का बड़ा अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर एक बड़ा अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के नाम से इस कार्यक्रम को विधानसभा और मंडल स्तर तक ले जाएगी। इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ेगी। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में प्रवेश पर रोक का हुआ विरोध। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर वन विभाग की ओर से आगामी 24 अप्रैल तक रोक लगा दी गई, जिससे नाराज होकर मंगलवार को गणेश श्रद्धालुओं ने गणेश धाम गेट पर धरना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं का कहना है जब तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लू को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आमजन व रोगियों को लू से बचाने के लिए आमजन के लिए एडवाइजरी के साथ ही विभागीय चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में रोगियों के उचित उपचार के साथ ही उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए ठंडे पानी और छाया की व्यवस्था की गई है। जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय बदला। राजस्थान में हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट का स्कूल का समय सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक का रहेगा। बीकानेर में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगे। कोटा सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगे। में सुबह 7:30 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे। चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदल गया है। इधर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर में सोमवार दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई, जबकि जयपुर, कोटा, चूरू के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। सभी 7.5 लाख ग्राहकों के लगेंगे स्मार्ट मीटर। शहर में जल्द ही स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। इसके लिए सोमवार से टेस्टिंग शुरू हो गई। अभी यह मीटर लगाए जाने के बाद सरकार की ओर से भविष्य में एक यूनिट पर 15 पैसे तक की छूट भी देने की संभावना है। जिले में करीब 7.5 लाख उपभोक्ता हैं। अकेले घरेलू कनेक्शनों की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 6 लाख है। स्मार्ट मीटर बिजली मित्र ऐप से कनेक्ट होंगे। इससे उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही रोज का उपभोग और अनुमानित बिल चेक कर सकेंगे। पहले चरण में उदयपुर के 10,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके बाद स्मार्ट मीटर उपलब्ध के आधार पर लगाए जाते रहेंगे। राज्य सरकार निशुल्क स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत इसी सप्ताह से करेगी। इसके लिए घर, प्रतिष्ठान, दफ्तरों, औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है।
जीण माता मंदिर के पुजारी पर यौन शोषण का आरोप सीकर के प्रसिद्ध जीण माता शक्तिपीठ के पुजारी पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामला सामने आते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग की। पुजारी ने साजिश बताते हुए कहा, छवि खराब करने का प्रयास है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया, मेरे ससुराल वालों ने पुजारी महेंद्र पाराशर से पैसे उधार ले रखे हैं। जब पुजारी घर आता तो उस पर गंदी नजर रखना शुरू कर दी थी। ससुराल वालों के सहयोग से पुजारी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी थी। यूपीएससी में जोधपुर के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जोधपुर के गांव भाखरी के त्रिलोक सिंह करनोत ने 20वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार के भाई उत्कर्ष यादव की 32वीं रैंक आई है। उत्कर्ष बहरोड के रहने वाले हैं। जयपुर में शास्त्री नगर निवासी दृष्टिबाधित मनु गर्ग की 91वीं रैंक आई है। जयपुर के मानसरोवर में रहने वाले आदित्य आचार्य की 96वीं रैंक रही। महादेव बैटिंग ऐप के देश भर में 3 करोड़ रुपए सीट सट्टे से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप ऑपरेट करने वालों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें जयपुर के ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापे के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं जिनमें संपत्तियों के लिंक हैं। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी दूसरे देशों की कंपनी में लगाकर फिर वो ही राशि खुद से जुड़ी कंपनी में निवेश का खेल चलाया जा रहा है। दरअसल 16 अप्रैल को ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप के देश भर जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई में 60 ठिकानों पर रेड की थी। रेड के दौरान ईडी ने 3,29,000 करोड़ रुपए नगद रिकवर किए। इन्हें ईडी ने सीज कर दिया है। वहीं 573 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट में रखा पैसा भी सीजर कर दिया गया है। डिप्टी कमांडेंट के पदों पर आवेदन की आज आखिरी डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 2026 तक 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से शुरू किए गए थे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जालोर में सर्व हिंदू समाज की बैठक आयोजित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो अत्याचार एवं हत्याओं के विरोध में जालोर में रैली निकालकर प्रदर्शन करने को लेकर शहर के सुंदेला तालाब पर स्थित हनुमान जी मंदिर में सोमवार की रात को सर्व हिंदू समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बुधवार को शहर में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाने निर्णय लिया। एसवी पब्लिक स्कूल ने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। एसवी पब्लिक स्कूल आदर्श नगर में वर्ल्ड अर्थ डे पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने कई रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स ने पर्यावरण संरक्षण पर आकर्षक पोस्टर बनाए। 8वीं के स्टूडेंट्स ने सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के मार्गदर्शन में पर्यावरण अनुकूल सामग्री से 3D ग्लोब तैयार किए। इन ग्लोब्स में महाद्वीप, महासागर और जलवायु क्षेत्रों को दर्शाया गया। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने स्टोन पेंटिंग के माध्यम से धरती की सुंदरता को प्रदर्शित किया। राजस्थान के बीजेपी विधायकों को गुजरात में मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान के भाजपा विधायकों को गुजरात में सुशासन की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद के प्रवेग टेंट सिटी नर्मदा में होने वाले ट्रेनिंग कैंप को भाजपा ने सुशासन कायनफ्रेंस नाम दिया है। कायनफ्रेंस 5 मई को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 7 मई को दोपहर बाद समाप्त होगी। 3 दिन सत्ता संगठन समन्वय, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति नीति के तहत जनता की सेवा आदि विषय पर मंथन होगा।
फोरलेन पर बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट। उदयपुर पालनपुर फोरलेन पर चवर्ली सड़क के किनारे मंगलवार दोपहर एक बड़ी घटना सामने आई। बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग पोल के आसपास की सूखी घास में फैलती हुई बनास रेलवे लाइन तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, साथ ही तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर स्थानीय दमकल के साथ सिरोही नगर परिषद की अग्निशमन टीम भी पहुंची। दोनों टीमों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को अंतिम मौका। झालावाड़ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने का आखिरी मौका दिया है। विभाग ने अब तक 25 संपन्न वर्ग के व्यक्तियों को योजना से निष्कासित किया है। डीएसओ देवराज रवि के अनुसार निष्कासन के लिए निर्धारित मापदंड में कई श्रेणियां शामिल हैं। इनमें आयकर दाता परिवार, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों वाले परिवार शामिल हैं। साथ ही 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले और 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन वाहनों को छोड़कर रखने वाले परिवार भी इसमें आते हैं। बूंदी में 120 टन अवैध बजरी जब्त। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों से कुल 120 टन अवैध बजरी जब्त की। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा और वृत्ताधिकारी अरुण कुमार मिश्रा के निरीक्षण में थाना सदर पुलिस ने विशेष टीम बनाई। थानाधिकारी रमेश चंद आर्य के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसलमेर में 9 किलोमीटर जंगल में लगी आग नहीं पहुंची। दमकल जैसलमेर के बैरसियाला दव गांव के सरहद पर सोमवार दोपहर बाद लगी आग को बीती रात ग्रामीणों ने बुझाया। आग से करीब 9 किलोमीटर जंगल का एरिया जल गया। हालांकि जैसलमेर से दमकल रवाना हुई थी, मगर उसके पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। जंगल में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, मगर आग से जंगल की घास और वनस्पति आदि जल गए। आसपास के गांवों के करीब 100 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने करीब 50 ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को आगे करके 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।